हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं दीपक सर, मेरा नाम दीपक सर है और मैं फिज़िक्स पढ़ाता हूँ। तो जैसा कि आप जान रहे हो, तो आज आपके लिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। मैं क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए लेकर आया हूँ। इसका सोल्यूशन मैं इसको सॉल्व करूँगा। तो बिफोर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम आई वांट टू मेक सम रिक्वेस्ट। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट चाहता हूँ। रिक्वेस्ट ये है कि सिंपल सा इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। अखंड बैक बेंचर NCG, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। एट द रेट हो जाएगा यार, आप किसी को भी सजेस्ट कर देंगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन से क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलता है कि ताकि हम और अच्छे अच्छे कंटेंट बना सकें। तो चलो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहता है ए बॉडी ऑफ मास 2 kg, मतलब एक बॉडी जिसका मास 2 kg है, इज लाइंग ऑन द रफ इंक्लाइन प्लेन। रफ इंक्लाइन प्लेन, ये किसी रफ इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है जिसका इंक्लाइनेशन जो हॉरिजॉन्टल से यानी कि इससे 30 डिग्री का वो बना रहा है, एंगल बना रहा है। तो हम इसको बना लेते हैं। इधर देखो, ये हॉरिजॉन्टल है और ये 30 डिग्री का इंक्लाइनेशन हमने बना दिया और यहाँ पे कोई मास 2 kg का रखा हुआ है। मास 2 kg का रखा हुआ है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पैरेलल टू द इंक्लाइन, यानी इस डायरेक्शन में कोई फोर्स निकालना है। तो पहला क्वेश्चन, अप टू इंक्लाइनेशन, ये मूव करे यानी ऊपर की तरफ। पहला है, हम इसको सिंपल, हम दूसरा इसको सॉल्व कर देंगे, डाउन द इंक्लाइनेशन। पहले हम इसको दूसरा सॉल्व करेंगे। सपोज करो इसका तो हमेशा mg नीचे लगेगा। तो m की वैल्यू दिया हुआ है, g की वैल्यू दिया है, तो हम सिर्फ अभी mg रखते हैं, बाद में इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो इसका एक कंपोनेंट इसको नीचे लाएगा mg का, और एक कंपोनेंट इसको इसके परपेंडिकुलर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, और इसका एक नॉर्मल ऊपर की तरफ लगेगा। इस फिगर में नॉर्मल बनाना सही नहीं था। अब देखो ये 30 है, तो ये अगर हम इसको ड्रॉ कर दें, 90 है तो ये 60 आ जाएगा। ये वाला एंगल 60 आ जाएगा, तो ये एंगल भी 60 आ जाएगा। इस एंगल का ध्यान रखें। तो ये एंगल क्या आ गया, 30। तो अगर हम इनको इसका कंपोनेंट करें तो ये आ जाएगा cos 30 और ये आ जाएगा sin 30 है। अब ये sin 30 से नीचे जाएगा और हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया है, 0.2। तो हम इसका इक्वेशन लिख लेते हैं। सपोज करो कि ये नीचे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है विदाउट फोर्स लगे। तो अगर ये नीचे जाएगा तो हम इसका क्या FVD बना लेते हैं। इसका FVD बना लेते हैं। ये mg ऐसे लगेगा, ये कंपोनेंट mg sin 30 और ये mg cos 30, और इस पे एक नॉर्मल होगा जो mg cos 30 को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। ये 30, ये सभी लोग को करना आना चाहिए। अभी अगर नीचे की तरफ ये एक्सीलरेशन से जा रहा है तो इसको रोकने वाला कौन होगा, F होगा, क्योंकि ये जा रहा है तो काइनेटिक लगेगा। सर आपने स्टैटिक फ्रिक्शन दिया है। कई बार ऐसा होता है कि हमें स्टैटिक फ्रिक्शन देता है तो हमें उसे काइनेटिक फ्रिक्शन में लेना होता है, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता और बहुत माइनर सा चेंजेस आते हैं वैल्यू में, तो हम इसको ले सकते हैं एज ए काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की तरह। तो इसका इक्वेशन बैलेंस करें तो अगर इसको लिखें तो mg sin 30 माइनस Fk बराबर m इंटू ए। Fk की वैल्यू क्या होगी सर, हमें पता है Fk बराबर क्या होता है, म्यू के n। म्यू के नहीं दिया है तो म्यू एस ले लेते हैं। n की वैल्यू mg cos 30। अब इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें तो m की वैल्यू, mg बराबर दिया है, m की वैल्यू 2 है, 2 क्रॉस 10 क्रॉस 1/2। अब इसकी वैल्यू म्यू के बराबर 0.2, m की वैल्यू है 2, g की वैल्यू 10 √3/2 बराबर 2 इंटू ए। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा कितना, 10 माइनस इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 ने 2 को मारा और ये हो जाएगा
3.4 समथिंग। अब देखो, अगर इसको तुम 2a, अगर इसको तुम माइनस भी करोगे तो भी कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, यानी कि कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आएगा। तो अगर हम डाउनवर्ड जाएं तो हमें किसी भी फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको डाउनवर्ड नीचे लाने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी का आंसर हो जाएगा F बराबर जो हम फोर्स लगाएंगे 0, यानी कि हमें 0 फोर्स लगाना होगा इसको नीचे की तरफ ले जाने के लिए, क्योंकि हमें क्या पूछा है? मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पैरेलल टू द इंक्लाइन नीडेड टू मेक द ब्लॉक मूव। बी के केस में हमें कोई फोर्स की ज़रूरत नहीं है कि इसको हम नीचे ढकेले, ये तो अपने ही वेट से नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करें तो 6.6/2 इतने एक्सेलरेशन, तो ये तो एटलीस्ट इतने एक्सेलरेशन से ये नीचे ऐसे ही जाएगा। तो बी पार्ट का आंसर क्या है? 0। तो इसको हम इरेज करते हैं और हम ए सॉल्व करते हैं, इसको मिटका देते हैं। सब कुछ यही है। अब क्या होगा, इसको ऊपर ले जाना है तो इसको नीचे से एक फोर्स देना होगा, एक नीचे से क्या देना होगा? F फोर्स लगाना होगा। अब ये जब ऊपर की तरफ जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो अब फ्रिक्शन की चाहत है, वो किसका किसी से दुश्मनी नहीं होता है, बस इसका एक चाहत है कि इसकी पोजीशन ना चेंज हो। अगर ये ऊपर जाएगा तो इसको रोकेगा, तो रोकने के लिए ऊपर जा रहा है, इस फोर्स के अपोजिट में Fk लगना स्टार्ट होगा। पिछले में हमने जब ये नीचे जा रहा था हमने Fk की वैल्यू ऊपर लगाई थी। क्यों? क्योंकि वो नीचे नहीं जाने देगा, तो ऊपर ही तो लगाएगा, तभी तो ऐसा हो पाएगा। अब ये ऊपर जा रहा है तो इसको रोकने के लिए Fk नीचे लगेगा। अब देखो इक्वेशन क्या बनेगा? F माइनस, जो कि ज़रूरत वाला फोर्स है, माइनस mg नीचे ला रहा है, नीचे थोड़ी जाना है, हमें ऊपर जाना है, तो ये माइनस इसको रोकेगा। उसके बाद माइनस Fk भी इसको रोकेगा, दोनों मिलके इसको रोकेंगे। अब m इंटू a, तो हमें एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा का नहीं चाहिए, हमें जस्ट ग्रेटर देन हो, इस वैल्यू के जस्ट ग्रेटर देन 0। तो हम इसको equal to मतलब या ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 के बराबर हो जाए तो हम मानेंगे ये कि ये ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हुआ है। F की वैल्यू हमें निकालनी है, mg अपान साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये क्योंकि m2 है, g की वैल्यू 10 है, और इसकी तो लिख लेते हैं 2 × 10 अपान 1/2, और इसकी वैल्यू क्या है? यहाँ से हम लिख लेते हैं 0.2 10 √3/2। तो ये क्या हो जाएगा? 0.2, ये 2 ने 2 को मारा तो ये हो जाएगा 70 अप्रॉक्सीमेटली 17×34। तो ये कितना? ये 2 ने 2 को मारा, तो F की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 + 13 कुछ समथिंग ऐसे कुछ भी आएगा, तो टोटल 13 न्यूटन, जो कि हमें आंसर में दिया है। अगर हम 13 न्यूटन से ज़्यादा का फोर्स लगाते हैं, 13 न्यूटन का से ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो ये अपवर्ड मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। तो ए क्वेश्चन का आंसर क्या आया? 13 न्यूटन, और बी को आंसर आया 0 न्यूटन। हमें 13 न्यूटन का नीचे से फोर्स लगाना होगा, तभी ये इंक्लाइन पे ऊपर जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच।